ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुमधुर ज्ञानमय आनंदमय परमानंदमय हमारी यात्रा में, हमारे इस यज्ञ में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का आस्वादन कर रहे हैं। और इसमें अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं जो चरम सीमा के समान है, जहाँ पर हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं। और आज से एक मेरा प्रयास ये भी है कि मैं फेसबुक पर इसको साथ में लाइव कर रहा हूँ, तो शायद अभी फेसबुक पर भी ये लाइव आ रहा हो सकता है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु से। तो कल हमने जिन अंगों का वर्णन किया था और जिन अंगों का अध्ययन किया था, उन अंगों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कल हमने सहिष्णुता, शांति, वैराग्य, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गान में रुचि, भगवान के दिव्य गुणों का गान, इन लक्षणों की बात की थी। और आज हम जिस लक्षण की बात कर रहे हैं और जिस पड़ाव की बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में कनिष्ठ भक्तों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कोई कनिष्ठ लेवल पर भी है भक्त, तो वो उत्तम अधिकारी बनने के लिए उसे बहुत कुछ इसमें से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अर्थात इस आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक प्रकार से हम शॉर्टकट बता सकते हैं कि यदि कोई भगवान का प्रेम विकसित करने के लिए उत्सुक हो, उसके हृदय में प्रेम हो नहीं, भक्ति में तो आ गया है परंतु अभी तक भाव या प्रेम या फिर परिपक्व प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसे शॉर्टकट यहाँ पर हैं जो बताएंगे,
जिसके द्वारा अचानक प्रेम का भी उदय हो सकता है। तो आइए देखते हैं। शीर्षक है श्री कृष्ण के लीला स्थलों में प्रीति। श्री कृष्ण के लीला स्थलों में प्रीति, ये शीर्षक है। और इसमें मुख्य रूप से जो इसके अंग है वो हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। पहले पढ़ना आरंभ करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की पद्यावली में वृंदावन का यह विवरण है। श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से एक पद्यावली में वृंदावन के बारे में उन्होंने वर्णन किया। क्या वर्णन किया है? यहाँ पर नंद महाराज के घर नंद नंदन रहते थे। यहाँ श्री कृष्ण ने उनसे शकट का भंजन किया जिसमें शकटासुर छिपा हुआ था, और यहाँ भवबंधन से मुक्तिदाता दामोदर का यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था। फिर से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया था। यहाँ पर नंद महाराज के घर नंद नंदन रहते थे। तो रूप गोस्वामी वृंदावन के स्थलों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं और वृंदावन का महिमा बता रहे हैं। तो वो जिस जगह पर नंद महाराज का घर था, नंद भवन, वहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर नंद महाराज के घर नंद नंदन रहते थे। तो जो आप सब मेरे साथ कई वर्षों से कार्तिक में व्रज यात्रा में आते हैं, तो आप सबको लगभग, अब जो कई वर्षों से आते हैं उनको तो लगभग सारे स्थल स्मरण हो गए होंगे, और जो पिछले एक आध दो साल में भी आए या एक आध बार भी आए तो स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं कि हम महावन में, जिसे गोकुल कहते हैं, महावन में ऊपर जाते हैं 84 खंबा। तो वहाँ 84 खंबा जो अति प्राचीन 5,500 वर्ष पुराने जो 84 खंबा वाला जो स्थान है, वो पुराना प्राचीन ओरिजिनल वास्तविक नंद भवन है। तो स्मरण कीजिए कि आप उस नंद भवन में हैं और वहाँ का ही विवरण यहाँ रूप गोस्वामी कर रहे हैं। ये कहते हैं यहाँ पर नंद महाराज के घर नंद नंदन रहते थे। यहाँ श्री कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसमें शकटासुर छिपा हुआ था। तो उसी के आंगन में, आपको तो पता है कि कितना विशाल आंगन, कुछ किलोमीटर्स में आंगन है नंद बाबा का। तो उस आंगन में यहाँ पर एक बार कृष्ण सो रहे थे और उनके ऊपर वो एक शकट रखा हुआ था, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं या गाड़ी। तो उसके अंदर शकटासुर घुस गया था और वहीं पर भगवान ने एक जरा सा उसको छू लिया अपने चरणों से और शकटासुर का अंत हो गया। तो वो उसी जगह की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी और कहते हैं और यहाँ भवबंधन से मुक्तिदाता दामोदर को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था। तो आप अभी हम सब वहाँ पर खड़े हैं ऊपर 84 खंभा में, वहाँ से साइड के रास्ते से नीचे आते हैं। नीचे आके रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखिए, बस बहुत आती जाती है साइड में, और रोड क्रॉस करिए और सामने उखल बंधन है। तो आपको अब स्मरण हो गया होगा कि बिल्कुल सामने नीचे उखल बंधन है, जहाँ पर यशोदा मैया ने हमारे कन्हैया को रस्सी से उखल से बांध दिया था, जिसे फिर दामोदर कहा जाने लगा। तो वो दामोदर लीला का स्थान है और जहाँ पर फिर उन्होंने नलकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया। तो यहाँ पर वे यहाँ
भवबंधन से मुक्तिदाता दामोदर को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा। तो ये यहाँ पर महिमा गान कर रहे हैं ब्रज का, ब्रज की लीला स्थलों का, वृंदावन का। तो क्या तात्पर्य है, क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त मथुरा, श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त मथुरा मंडल अथवा वृंदावन में वास करता हुआ श्री कृष्ण की सारी लीला स्थलों का दर्शन करता है। तो जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो मथुरा मंडल अथवा वृंदावन में निवास करता है और श्री कृष्ण की जितनी लीला स्थलें हैं, स्थलियाँ हैं, प्रयास करता है कि उन सब लीला स्थलियों पे वो दर्शन करने के लिए जाता है। तो यदि हम हमारे गोस्वामियों का जीवन चरित्र देखें तो प्रायः सारे गोस्वामियों का यही नित्य क्रम था। जैसे पूज्यपाद श्रील सनातन गोस्वामी, तो इनका नित्य क्रम था, प्रतिदिन वे गिरिराज की परिक्रमा लगाते थे और वहाँ पर कभी गिरिराज पर जो चिंताहरण, नहीं क्षमा कीजिए, वो कौन से महादेव, आशेश्वर, नहीं आशेश्वर भी नहीं, चक्लेश्वर महादेव, चक्रेश्वर है एक्चुअली, वो चक्लेश्वर कहते हैं लेकिन वो चक्रेश्वर है। तो चक्रेश्वर महादेव पर निवास करते थे और फिर कभी यहाँ आ गए तो वृंदावन में, तो उनकी परिक्रमा कहते हैं इतनी लंबी थी कि वृंदावन में गोपेश्वर महादेव से होकर के वे परिक्रमा आरंभ करते थे। तो कितने किलोमीटर की हो गई उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ी हो गई परिक्रमा। तो कभी वे वहाँ निवास करते थे, कभी यहाँ पर वृंदावन में आ गए तो हमारे राधा मदन मोहन मंदिर पे ऊपर जो उनकी भजन कुटीर है वहाँ निवास कर लेते थे। तो तात्पर्य यह है कि सनातन गोस्वामी, फिर आप रूप गोस्वामी को देखिए तो कभी वहाँ पर आशेश्वर के बाजू में कौन सा जगह जहाँ पर हम लोग खीर के लिए जाते हैं, तेर कदम में निवास करते थे कभी, तो कभी कहीं और निवास कर रहे हैं और सब जगह पर लीला स्थलियों पर जाके सारी लीला स्थलियों को उजागर करते हैं। और किसी भी हम हमारे गोस्वामी की चर्चा करें, किसी भी गोस्वामी की, प्रायः सारे गोस्वामियों का ये क्रम था कि सब ब्रज के स्थलों पर जाकर के दर्शन करते और जो स्थल लुप्त हो गए थे कालांतर में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की के आदेश से उन्हें पुनः जागृत करके स्थापित करते। तो ये उन्होंने अपने आचरण द्वारा स्थापित किया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो मथुरा मंडल अथवा वृंदावन में निवास करके लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं। इन परम पावन स्थलों पर श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल और यशोदा मैया के साथ भांति भांति की लीलाएं की थी। तो विभिन्न प्रकार की लीलाएं ग्वाल बाल के साथ और यशोदा मैया आदि के साथ और गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ उन्होंने वहाँ पर लीलाएं की थी। श्री कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की परिपाटी अद्यावधि प्रचलित है और मथुरा वृंदावन को जाने वाले सदा दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करना बहुत ही प्रचलित है। तो आप देखते ही हैं कि हर साल जब कार्तिक में हम जाते हैं तो अधिक से अधिक भक्त, विशेष रूप से वैष्णव जो हैं और उसमें भी अति विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव जो हैं, वो यही प्रयास करते हैं कि कार्तिक में वृंदावन जाया जाए, ब्रज में आया जाए और वहाँ पर परिक्रमा की जाए। तो कम से कम साल में एक बार तो प्रयास करते ही हैं सारे भक्त कि वहाँ पर आए कभी न कभी, और या तो फिर कभी गौर पूर्णिमा में आ जाते हैं
या फिर किसी और उत्सव पर आते हैं। और कुछ भक्त तो ये भी प्रयास करते हैं कि वहीं पर निवास किया जाए, जैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्तों का इन स्थानों की परिक्रमा करने पर बहुत ही उनकी इच्छा रहती है हमेशा, और ये बड़ा प्रचलित है। और मथुरा वृंदावन को जाने वाले सदा दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। तो अब मुझे पता है क्या आनंद है, आप में से जिन्होंने किया है उन्हें पता है, लेकिन जिन्हें किया नहीं है जिन्होंने, वो केवल कल्पना ही कल्पना कर सकते हैं, परंतु कभी भी कल्पना से भी उन्हें वो आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वास्तविक रूप में जब वहाँ जाएंगे तब जो अनुभव होगा, तभी पता चलेगा कि वृंदावन में जाने से क्या अनुभव होता है, क्यों इतने हजारों की संख्या में भक्त वृंदावन की ओर खींचे आते हैं। और ये तो हम हमारे गौड़ीय वैष्णव की बात करते हैं। यदि हम साधारण मनुष्य की बात करें तो भी वहाँ पर जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसमें इतनी भीड़ लगी रहती, इतनी भीड़ सामान्य व्यक्तियों की, विशेष रूप से दिल्ली और आगरा से, और यहाँ हरियाणा, पंजाब, मेरठ, ये सब जगहों से, राजस्थान से इतने लोग आते हैं, विशेष रूप से दिल्ली से इतने ज़्यादा लोग आते हैं उनके दर्शनों के लिए कि बहुत ही किलोमीटर्स लंबी गाड़ियों की कतारें हो जाती हैं, जिनकी व्यवस्था फिर गवर्नमेंट अच्छे से करती है। परंतु तात्पर्य यह है कि ऐसा क्या है आकर्षण वृंदावन में, तो वो तो केवल वहाँ जाने से ही पता चलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मधु अर्थात कि हनी जो है, उसे बॉटल के अंदर रखा है, ढक्कन बंद है, मक्खी चाहे उसके बॉटल को 1000 बार चाट ले, लेकिन कभी भी मधु का स्वाद नहीं मिलेगा। वैसे ही यदि आप में से किसी ने कभी वृंदावन का दर्शन न किया हो, तो एक बार वहाँ जाइए, ढक्कन खोलिए, मधु निकालिए, चखिए, तभी पता चलेगा कि वृंदावन में क्या है। उसका जो आनंद है, उसका जो दिव्यानंद है, उसका अनिर्वचनीय, अर्थात कि मैं अपने वाणी से, वचनों से इसका उल्लेख कर ही नहीं सकता, ऐसा आनंद है। तो दिव्यानंद का आस्वादन करते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाए तो तत्काल श्री कृष्ण के विरह सागर में डूब जाएगा, क्योंकि अपने अवतरण काल में उन्होंने वहाँ कैसे अद्भुत लीला रस का परिवेषण किया था। तो वहाँ पर यदि कोई, प्रभुपाद का ये मत है कि यदि कोई वृंदावन जाता है तो और वो शुद्ध भक्त हो और वो लीला स्थलों का दर्शन करे, तो एक प्रकार से उसे दिव्यानंद तो अनुभव होता है, परंतु एक प्रकार से भगवान के विरह रस में वो डूब जाता है। भगवान से विरह अर्थात कि भगवान मेरे सामने नहीं है, मैं भगवान के सामने नहीं हूँ, उस भाव का उसे आस्वादन या दुख विषाद कहिए, इसमें भी वास्तव में आस्वादन ही होता है। तो उसे विषाद हो जाता है कि भगवान मेरे पास नहीं है। और बहुत चरम सीमा पर पहुंचने पर इस भाव भक्त रुदन भी करते हैं, विलाप भी करते हैं कि मैं क्यों भगवान की इस लीला में नहीं हूँ, 5500 वर्ष पूर्व ये लीला की, मैं क्यों अभी आया हूँ, क्यों उस लीला में नहीं था, या अभी क्यों भगवान यहाँ मेरे सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार से भगवान की उस लीला में वे जो भक्त हैं वे उसमें डूब जाते हैं और विरह रस का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के लीला स्मरण में ऐसी रति वास्तव में कृष्ण रति ही है। श्री कृष्ण के लीला स्मरण में ऐसी रति वास्तव में श्री कृष्ण रति ही है। अब रति जो है, ये शब्द आपको केवल जानकारी के लिए बता दूं, ये रति शब्द का ही अर्थ है भाव।
या भाव शब्द का अर्थ है रति। भाव और रति दोनों एक ही है। इसके बाद वाली जो अवस्था है वो है प्रेम। तो अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, परंतु रति अर्थात भाव या भाव अर्थात रति, ये प्रेम का पहला ही चरण है समझिए। प्रेम, इससे ऊपर तुरंत प्रेम ही आता है, परंतु प्रेम की अवस्था नहीं है तो उसे रति या भाव कहते हैं। परंतु बहुत से ऐसे निर्विशेषवादी और योगी हैं जो बाह्य रूप से भक्ति तो करते हैं, पर उसके द्वारा अंत में भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे भी निर्विशेषवादी हैं, बाह्य रूप से भक्ति करते हैं, परंतु उनका ध्येय ये है कि वे भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं, अर्थात कि मोक्ष सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो फिर भी ये तो अगर हम आजकल के धूर्त लोगों की बात करें, जो केवल बस चीटिंग ही करते हैं, जो आडंबर करते हैं, जो बाह्य रूप से दिखावा ही करते हैं, उनसे तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु फिर भी बेकार है, फिर भी व्यर्थ है, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो मोक्ष की है। उनकी इच्छा भगवान की सेवा की या मुक्ति की नहीं है, वो भगवान में मिल जाना चाहते हैं, परंतु फिर भी बाह्य रूप से वो ऐसे भक्तों जैसा जीवन जीने का या फिर दिखावा करते हैं। कदाचित वे श्री कृष्ण के लीला स्थलों को जाने कदाचित वे श्री कृष्ण की लीला स्थलों को के संबंध में शुद्ध भक्तों के भावों का अनुकरण भी करते पाए जाते हैं। तो कभी कभी वे जैसे शुद्ध भक्त जिस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं इन लीला स्थलों पर जा कर के, उस प्रकार का भाव ये भी प्रकट करते हैं, ऐसा देखा जाता है। फिर भी उनकी क्रियाओं को रति नहीं माना जा सकता। तो स्वाभाविक है उनकी क्रिया रति नहीं है, क्योंकि वे यह सब केवल सायुज्य मुक्ति के लिए करते हैं। तो ये जो कर रहे हैं उनके पीछे एक उनका स्वार्थ है, उनका एक हेतु है। अहेतु की भक्ति नहीं है, ये अहेतु की प्रेम नहीं है, और उनका जो हेतु है वो है मुक्ति अथवा अर्थात मोक्ष, मोक्ष कामी है ये। तो उनका हेतु जो है वो है मोक्ष। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों में प्रकट होने वाली रति कर्मियों और ज्ञानियों के हृदय में सिद्ध नहीं हो सकती। तो इस बात को समझिए कि जो शुद्ध भक्तों के हृदय में जो प्रेम या रति या भाव जो होता है, वो कर्मियों और ज्ञानियों, ज्ञान मार्गियों या कर्म मार्गियों, जो कर्मयोगी होते हैं, उनके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। फिर से इस वाक्य को देखते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए शुद्ध भक्तों में प्रकट होने वाली रति, जो शुद्ध भक्तों में जो प्रेम होता है, भाव होता है, रति होती है भगवान के प्रति, वो कर्मियों और ज्ञानियों के हृदय में सिद्ध नहीं हो सकती। उसका मुख्य हेतु ये, तात्पर्य ये है, इसका कारण ये है सबसे मुख्य कि जो ज्ञान मार्गी हैं और जो कर्मयोगी हैं, दोनों के पीछे कुछ न कुछ उनका हेतु है। अहेतु की जीवन नहीं है उनका। ज्ञान मार्गियों का हेतु है मोक्ष, वो मोक्ष कामी है, और कर्मयोगियों का या तो मोक्ष भी हो सकता है या फिर कुछ उपलब्धि, किसी चीज़ की प्राप्ति हो सकता है। तो फिर भी वो लोग प्रयास करते हैं बाह्य रूप से भक्तों जैसा, लेकिन उनके हृदय में रति कभी जागृत हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, जब तक
मोक्ष की कामना है तब तक भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। वास्तव में शुद्ध कृष्ण भावना में होने वाली यह रति बड़ी दुर्लभ है। मुक्त जन भी इसे खोजते फिरते हैं। ये जो रति है बहुत दुर्लभ है और मुक्त जन भी उसे खोजते फिरते। जो मुक्त है, जीवन मुक्त, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध, ऐसे साधक भी, ऐसे ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी भी जो जीवन मुक्त हो चुके हो, वो भी इस रति को खोजते फिरते हैं। क्योंकि सुनते हैं इसके बारे में परंतु कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि भगवान उनसे छिपा के रखते हैं इस रति को। जैसे भगवत गीता का सिद्धांत है, भव बंधन से मुक्त होना वह अवस्था है जब भक्ति की उपलब्धि हो सकती है। तो भव बंधन से मुक्त वो एक ऐसी अवस्था है जब भक्ति की उपलब्धि हो सकती है। जो केवल मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण रति की प्राप्ति असंभव है। ये शब्द बड़ा विशेष है। उनके लिए कृष्ण रति की प्राप्ति असंभव है। किसके लिए? जो मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, अर्थात कि सायुज्य मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोक्ष कामी हैं, वो उनके लिए कृष्ण रति असंभव है। श्री कृष्ण इस रति को अतिशय छिपा कर रखते हैं और केवल शुद्ध भक्तों को देते हैं। तो अगर आपको स्मरण हो तो एकदम शुरुआत में हमने इसकी चर्चा की थी, जब ये बात आई थी कि भगवान अब सब कुछ देते हैं, लेकिन हाँ सुदुर्लभा, अगर ये गुण आपको याद हो तो लक्षण सुदुर्लभा। तो सुदुर्लभा क्यों है भक्ति? क्योंकि भगवान छिपा के रखते हैं। तो भगवान क्यों छिपा के रखते हैं? क्योंकि यदि कोई उनका भक्त हो जाता है तो भगवान उनके किंकर हो जाते हैं। स्मरण है ना आप सबको? नहीं तो आपकी नोट्स फिर से एक बार देख लीजिएगा शुरुआत में, अभी नहीं, क्लास के पश्चात, कि ये सुदुर्लभ इसलिए है क्योंकि यदि भगवान ने अपनी भक्ति दे दी, प्रेम दे दिया अपना, और कोई भक्त शुद्ध भक्त बन गया, तो भगवान उनके भक्त या उनके किंकर बन जाते हैं। किंकर अर्थात दास। तो भगवान उनके दास हो जाते हैं। तो भगवान सबका दासत्व तो करना नहीं चाहेंगे ना। अब कैसे भी तो भगवान है, तो उनको भी लगेगा कि मैं कितनों का दास बनूंगा भाई। तो केवल ये कल्पना है, परंतु वे तो चाहते हैं कि सब उनके भक्त बन जाए। तो उन्हें तो बड़ा आनंद ही है, वो तो प्रेम के ही तो भूखे हैं भगवान। वे हमेशा भक्तों का प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अगर भगवान को जीतना हो, अपने वश में करना हो, तो शुद्ध प्रेम विकसित करना चाहिए हृदय में। तो तात्पर्य क्या है कि वे सबको, श्री कृष्ण इस रति को अतिशय छिपा कर रखते हैं और केवल शुद्ध भक्तों को देते हैं। पहले परीक्षण करते हैं। तो भक्त कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ समय के बाद बहुत ही कष्ट आ रहा है या तकलीफ़ें आ रही हैं, तो क्यों ना आए। यही तो बात है कि उनकी शुद्ध भक्ति के स्तर पर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, तो वे परीक्षण तो करेंगे ना कि ये शुद्ध भक्त है या कनिष्ठ भक्त है। तो भक्ति को परखने के लिए कुछ परीक्षण होने के बाद जब ये परीक्षित जब हम हो जाते हैं कि हाँ अब ये शुद्ध भक्त हो गया, तो भगवान उन्हें अपना प्रेम या अपनी रति दे सकते हैं। साधारण भक्त भी शुद्ध कृष्ण रति नहीं पा सकता। अब ये देखिए, शुद्ध भक्तों में और साधारण अर्थात कि कनिष्ठ भक्तों में भी यहाँ पर रूप गोस्वामी ने भेद दिखाया है कि साधारण भक्त जो हैं वो भी भगवान की रति अर्थात
कृष्ण के प्रति जो भाव होता है हृदय में, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करते हैं, वैधि भक्ति में लगे रहते हैं। कोई न कोई विधि के अनुसार वैधि भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं, इत्यादि सेवा करते हैं और गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। और फिर धीरे 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 जब वैधि भक्ति करते करते आगे बढ़ते हैं, तब रागानुग के माध्यम से धीरे धीरे फिर भाव उत्पन्न हो सकता है। परंतु जब तक वो साधारण भक्त के स्तर पर है, साधारण भक्त के कहने के बड़े बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। साधारण भक्त ये भी हो सकता है जो अन्य आश्रय करे, अर्थात कि भगवान का भी भक्त हो और किसी और देवी देवताओं का भी भक्त हो, जो कोई ना कोई वस्तु के पीछे उसकी इच्छा हो प्राप्ति की, कि कोई व्यक्ति चाहिए, कोई धन चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, इसके लिए उसकी कामनाएं हों। अर्थात कि वो उस शुद्धि पर नहीं है कि जहाँ पर उसे चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ देना ही है। शुद्ध भक्त को कुछ नहीं चाहिए, उसको एक ही वस्तु चाहिए कि वो कैसे दे, और वो निरंतर देना चाहते हैं भगवान को अपना प्रेम, अपनी सेवा, अपनी सहायता उनकी लीलाओं में। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। तो फिर कनिष्ठ भक्तों को भी भगवान अपनी रति नहीं देते हैं। तो हमें कम से कम मध्यम या उत्तम लेवल पर आना पड़ेगा। फिर मुक्ति और मुक्ति की कामना से दूषित हृदय वाले सकाम कर्मी और ज्ञानियों को तो भगवान की वह रति कैसे मिल सकती है। तो जो लोग मुक्ति कामी हैं और जो दूषित हृदय वाले हैं, सकाम कर्मी हैं और जो ज्ञानी हैं, तो उनको भगवान अपनी रति कैसे देंगे। तो कोई संभावना ही नहीं कि उन्हें भगवान के या उनके दिव्य गुण, लीला, नाम, धाम, रूप आदि के प्रति कभी आकर्षण हो, ये संभव ही नहीं। बल्कि इसके विपरीत यदि सोचना चाहिए, यदि किसी को भगवान या उनके नाम, गुण, लीला, रूप आदि, धाम आदि के प्रति कोई आकर्षण ना हो, तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति जो है वो बड़ी कनिष्ठ अवस्था में है। ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं कि क्या हम भक्त हैं, ये यहाँ पर इंगित हो रहा है इस वाक्य में। बहुत से नाम मात्र के भक्त श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीला का ध्यान करते हैं। बहुत से भक्त नाम मात्र के भक्त भगवान की अष्टकालीन लीला का ध्यान करते हैं। तो अष्टकालीन लीला क्या है? सुबह उठे, फिर उठी उठी गोपाला अरुणोदय जाला। उठिए भगवान, सुबह हो गई है। फिर भगवान उठते हैं, फिर उनको नहलाना, उनको कुछ भोग लगाना। फिर धीरे 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 जैसे दिन चढ़ता है तो उनकी गौचारण लीला आरंभ होने वाली है। तो उन्हें सब काली कमली दी, एक लकुटी दी और उनका जो टिफ़िन है वो दिया, और फिर कहा कि आप गायों को चराने जाइए आदि। तो इनकी ऐसी 8 प्रकार की 8 प्रहर में लीलाएं होती है। अष्टकाल मतलब 8 काल में, 8 प्रहर में उनकी लीलाएं होती हैं, अष्टकालीन लीलाएं। उन लीलाओं का ध्यान करते हैं कौन? नाम मात्र के भक्त भी। तो वो भी बताते हैं कि हाँ, अभी तो भगवान ये लीला में है, ये लीला में। परंतु सावधान रहना चाहिए कि कौन नाम मात्र का भक्त है और कौन वास्तविक भक्त है। ऐसे लोगों का मिथ्या अनुकरण करते हुए कभी कभी अन्य व्यक्ति भी यह दंभ करने लगते हैं कि श्री कृष्ण बाल रूप में उनसे बोल रहे हैं, अथवा राधा कृष्ण दोनों आकर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो कभी कभी वास्तव, देखिए, एक सामान्य बात है, जिनसे वास्तव में भगवान आके बोलते हैं वो कभी, लगभग कभी किसी को बताते नहीं हैं।
बहुत ही कम ऐसा हो सकता है कि कोई उनकी बात को जान जाए, और वो भी अनायास जान जाए। ये ना हो कि वो स्वयं कहे कि मुझसे भगवान बात करते हैं। और यदि कोई बार बार लोगों से कहते रहते हैं कि मुझसे बात कर रहे हैं, भगवान बात करते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। और कोई कोई जो है वो राधा कृष्ण से वार्तालाप करने की कल्पना करते हैं कि आज तो राधा रानी ने मुझे कहा कि आज भगवान जो है वो अपनी बांसुरी घर पे ही भूल गए, तो मुझे कह रहे थे कि अब कैसे करें, क्या करें। तो मतलब राधा कृष्ण से चर्चा करने की बात करने की बात, ये सब बातें, और फिर लोगों को बताते हैं कि आज तो हमें ऐसे दर्शन हुए, आज तो मेरे साथ ये बात की भगवान ने। तो ये सब में थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा के डाउट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे हमेशा डाउट कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से अब भगवान के दर्शनों की बात करते हैं, और जिन्हें वास्तव में दर्शन होते हैं वो इस गुह्य रहस्य को छिपाते हैं, बल्कि कोई और जान लेता है कि इनको दर्शन हो रहे हैं, और फिर उस रहस्य को जगत के सामने प्रकट करते हैं। और कभी कभी भगवान स्वयं चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त की नामना पूरे विश्व में हो, तो वे ही कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे सब जान जाते हैं कि भगवान उनके सामने हमेशा प्रत्यक्ष आते हैं, बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसे कई संत हो गए जिनके चरित्र में भगवान उनके साथ प्रत्यक्ष बात करते, और वो स्वयं नहीं कहते किसी को, परंतु लोग देखते हैं, या फिर किसी ने छुप कर देख लिया, तो इस प्रकार पता चलता कि ठाकुर जी स्वयं इनसे बात करते हैं। तो ये बात हमेशा हमें स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि आप कई ऐसे भक्तों के संपर्क में आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे साथ तो आज ये बात की भगवान ने, हमने तो आज ऐसा किया, तो गोपाल आए थे और फिर हमने तो उनको ये पहनाया, हमने ये किया, और फिर काल्पनिक वस्तुएं, ठीक है, चर्चा करने में आनंद आता है ऐसी, लेकिन यदि वो कहे कि हाँ ये तो मेरी कल्पना है, तो फिर ठीक है। लेकिन ये यदि ये ना कहे कि ये मेरी कल्पना है, तो फिर उनसे सावधान रहना चाहिए। निर्विशेषवादी भी इन लक्षणों का कपट करके उन भोले भाले लोगों को मोह लेते हैं जिन्हें भक्ति विद्या का ज्ञान नहीं होता। निर्विशेषवादी भी इन लक्षणों को प्रदर्शित करके भोले भाले लोगों को लूट लेते हैं, परंतु अनुभवी भक्त तो इन सब विकृतियों को देखते ही समझ जाता है कि यह केवल कपट व्यवहार है। तो अनुभवी भक्त जो होता है, जिसे ये ज्ञान है, वो केवल उसे देखकर ही समझ जाता है, और वो भी इन सब विकृतियों को, ये शब्द बड़ा विशेष है, विकृतियों को देख करके, अर्थात कि ये वास्तविकता नहीं है, ये कृत्रिम है, और ये आडंबर है, और इससे वो उसे एक प्रकार से वो बहुत ही व्यथित हो जाता है। जो शुद्ध भक्त, जो अनुभवी भक्त होता है, वो जो वास्तविक भक्त होता है, और वो उससे दूर हो जाता है। ऐसे कपटी में जो रति दृष्टिगोचर होती है, वह रत्याभास है, अर्थात रति नहीं है। अब यहाँ पर आप नोट्स जो लिख रहे हैं, तो एक वस्तु लिख सकते हैं कि एक शब्द लिखिए, अनुकृत रति, अनुकृत रति, अनुकृत रति। अनुकृत रति दो प्रकार की है। एक है रति आभास, जिसे रत्याभास का, रत्याभास। अब आप लोग संधि विग्रह करने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से संधि विग्रह किया जाता है। तो
अनुकृत रति, तो रति आभास अर्थात कि रति का आभास, मात्र आभास, वास्तविकता नहीं, रत्याभास। और दूसरा है परारति। एक है रति आभास और दूसरी है परारति। तो अनुकृत रति की ये दो विभाग हैं। तो यहाँ पर रत्याभास का वर्णन है। ऐसे कपटी में जो रति दृष्टिगोचर होती है, जो कपटी लोग हैं, जो बाह्य रूप से भगवान आज तो आए मेरे साथ, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कह रहे थे कि बहुत कोरोना फैल गया है, नहीं क्या करेंगे। तो तात्पर्य कि जो ये सब है, ये है रति आभास। ये केवल आभास है, उसका आडंबर है। वास्तव में न उसको भगवान के प्रति प्रेम है और न भगवान को उसके प्रति प्रेम है, बल्कि भगवान को उसके प्रति दया हो सकती है कि ये बेचारा कैसा पागल हो गया है। तो रति आभास जो यथार्थ रति नहीं है, उसे रति आभास कहते हैं, जो यथार्थ रति नहीं है। रति आभास वाले कपटी के लिए यह आशा अवश्य है कि कालांतर में कभी वह शुद्ध भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो सकता है। एक आशा की किरण है रति आभास वालों के लिए। आपने शायद ये भी अनुभव किया होगा, मैं जब ये सब वर्णन कर रहा हूँ तो कोई एक विशेष व्यक्ति मेरे मन में आता है कि जो वर्षों तक बताते रहे कि आज तो भगवान ने हमें ऐसा दर्शन दिया, आज तो ऐसा दर्शन दिया, और हम हमेशा उनसे फिर भी थोड़ी दूरी से ही सही लेकिन मिलते रहे। परंतु ऐसा लगता है कि उनके जीवन को जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, ऐसे धीरे 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 वास्तव में उनको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होना आरंभ हो गया। तो तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर यही आशा की किरण रूप गोस्वामी ने हमें बताई है कि रति आभास वाले कपटी के लिए यह आशा अवश्य है कि कालांतर में कभी वह शुद्ध भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो सकता है। तो वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर भी आरूढ़ हो सकता है, असंभव नहीं है, परंतु कालांतर में, अर्थात कि कुछ समय के पश्चात। इस अनुकृत रति के दो भेद हैं, रति आभास और परारति। यदि कोई वैधि भक्ति के आचरण अथवा सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकृत रति दिखाए तो उसे रति आभास कहते हैं। तो अनुकृत अर्थात कि आप स्वयं अब तो धीरे धीरे शब्दों को समझना आरंभ कर दिया होगा आप लोगों ने। इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान करिए, अनुकृत। तो आप उससे फिर असंधि विग्रह भी कर सकते हैं। तो छोड़ेंगे जब शब्दों को, दो अलग अलग करेंगे, तो भी आपको थोड़ा सा उसमें से ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए, मस्तिष्क को थोड़ा जोर देना चाहिए, एक एक शब्द को थोड़ा तोड़ मरोड़ के समझने का प्रयास करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, परंतु प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो अनुकृत रति दिखाए, तो अनुकृत रति का क्या अर्थ है? अनुकृत रति का अर्थ है कि जो प्राप्त की हुई रति जो होती है क्रम में, उसे अनुकृत कहते हैं, जिसे अनुकरण के द्वारा प्राप्त की हुई होती है, अनुकरण के द्वारा प्राप्त होती है। तो कैसा अनुकरण? दो प्रकार का अनुकरण। एक वो कि जो गुरु ने जिस प्रकार का निर्देशन दिया वैसा करते करते प्राप्त हो गई, तो वो एक अनुकृत रति है। और दूसरा जो उसने अपनी मनोधारणा से, कल्पना से जो डेवलप की है ऐसी रति, तो उसे वो दूसरे प्रकार की हो गई। ये दो प्रकार की अनुकृत रतियाँ हैं। तो इसमें जो अपने आप देखिए यहाँ पर बताया है कि जो सद्गुरु, हाँ, वैधि भक्ति का आचरण अथवा सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकृत रति दिखाए तो उसे रति आभास कहते हैं। वैधि भक्ति का पालन नहीं किया,
या सद्गुरु के मार्गदर्शन में जो नहीं हुआ, स्वयं ही जो स्फुरित होने लगी कि आज तो भगवान मिले, ये वो, तो वो है रतियाभास। और इससे विपरीत क्या है कि यदि वैधि भक्ति से धीरे 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 कालांतर में रागानुग स्तर पर पहुंचकर भाव उत्पन्न हुआ और फिर गुरुदेव का मार्गदर्शन था उसमें, तो जो स्तर पर पहुंचा वो अनुकृत नहीं बल्कि परारति कहा जा सकता है। तो कभी कभी भोग के अभिलाषी को भी दिव्य भगवान नाम के कीर्तन परायण शुद्ध भक्तों के सत्संग का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर यह बताया कि कभी कभी जो भोग के अभिलाषी होते हैं, आप देख सकते हैं मंदिर में या अपने भक्त मित्र मंडल में कभी कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आते होंगे आप, और आपको भी अनुभव होगा कि जिन्हें कहीं ना कहीं भोग की इच्छाएं हैं, या तो प्रसाद का भोग या किसी स्टेटस का, अर्थात कि किसी बड़े ओहदे पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने का, जैसे मंदिर के अध्यक्ष का या ऐसा कुछ उपाधि का भोग, या किसी भी प्रकार के उपभोग या धन का या काम वासना, किसी भी प्रकार के भोग के लिए कभी कभी भक्ति में आ गए होते। तो फिर वो भी जब भगवान के संकीर्तन, नाम संकीर्तन के परायण जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे संतों के सत्संग में जब वे आते हैं तो उन्हें भी अवसर मिलता है सत्संग का। और सत्संग के अवसर से आगे क्या होता है, भगवान की कृपा से ऐसा व्यक्ति भी कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। तो संकीर्तन में भी सम्मिलित होते हैं, वो भी नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। फिर क्या होता है, भगवान की कृपा, तब शुद्ध भक्तों के हृदय आकाश में स्थित भाव चंद्रिका की छाया उस पर भी पड़ती है, तथा शुद्ध भक्तों के प्रभाव से उसमें कुतूहलमयी चंचल रति की छाया सी उदित होती है। क्या बात है, कितना अच्छा वर्णन किया है। तो जब शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं ये भोग कामी व्यक्ति, तो इन भोग कामी व्यक्तियों का जब शुद्ध भक्तों के साथ संपर्क होता है तो क्या होता है, तो उनके हृदय में, यहाँ कितना सुंदर वर्णन किया है, आप देखिए, बहुत ही उत्तम वर्णन है यहाँ पर। तब शुद्ध भक्तों के हृदय आकाश में स्थित भाव चंद्रिका की छाया उस पर भी पड़ती है। तो भाव चंद्रिका की छाया उन पर भी पड़ती है, और मतलब उनके हृदय का संग की वजह से, उनके हृदय की जो शक्ति है, हृदय में जो कृष्ण भक्ति है उनके, वो इतनी प्रभावशाली है कि उनके संग मात्र से वो उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ने लगता है। फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, तथा शुद्ध भक्तों के प्रभाव से उनमें कुतूहलमय चंचल रति की छाया सी उदित होती है। ये एक एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इनके हृदय पर कुतूहलमय चंचल, अब ये कुतूहलमय शब्द का क्या अर्थ है, कुतूहलमय अर्थात क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं, ऐसा कैसे वैसा, तो जो क्वेश्चन सब जगह हो, उत्सुकता हो कि ये सही है, गलत है, क्या है, किधर है। तो कुतूहलमय और चंचल रति अर्थात कि अभी तो है, कल लेकिन नहीं रहेगी, फिर चली जाएगी, फिर वापस आ सकती है, फिर चली जाएगी। तो चंचल है, जो स्थिर नहीं बैठी रहती है, ऐसी रति की छाया, वो भी ऐसी रति की छाया सी उदित होती है। तो जब इस रत्याभास से संपूर्ण प्राकृत दुख दूर हो जाते हैं तो उसे परारति कहते हैं। तो जब इस रत्याभास से संपूर्ण प्राकृत दुख दूर हो जाते हैं तो उसे परारति कहते हैं। तो अर्थात परारति का
उद्भव स्थान जो है वास्तव में एक प्रकार से यहाँ का यहाँ जो वर्णन है उस प्रकार देखा जाए तो रति आभास से ही परा रति जनित है, उत्पत्ति उसकी होती है। परंतु कैसे? वो ऐसे कि धीरे धीरे शुद्ध भक्तों के संग में उनके हृदय में एक चंचल रति उत्पन्न होती है और फिर उनके प्राकृत दुख समाप्त होने लग जाते हैं। जब प्राकृत दुखों से वो रहित होने लगते हैं तो उनके हृदय में वो चंचल रति थोड़ी धीरे स्थिर होने लगती है और फिर वो थोड़ी शुद्धता में परिणित होती है और उसे फिर परारति कहते हैं। ऐसा वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। उपरोक्त रति आभास अथवा परारति का उदय शुद्ध भक्तों के सत्संग अथवा वृंदावन मथुरा आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा से हुआ करता है। तो अब हम सार पर आ गए, अर्थात कि जो शीर्षक है, शीर्षक की सार्थकता इस वाक्य में है। शीर्षक की सार्थकता इस वाक्य में है। क्या है सार्थकता? अब उपरोक्त रति आभास अथवा परारति का उदय शुद्ध भक्तों के सत्संग अथवा वृंदावन मथुरा आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा से हुआ करता है। रहने का तो बात अलग है, परंतु यदि यात्रा भी की है तो केवल यात्रा मात्र से भी ये उत्पन्न हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का मानना है। जो भाग्यवान इस कृष्ण रति को पाकर शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति साधन करता है वह भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात कही है, आप इस पर भी ध्यान दें अवश्य। फिर से इस वाक्य पर ध्यान देते हैं। जो भाग्यवान इस कृष्ण रति को पाकर शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति साधन करता है वह भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि यहाँ कनिष्ठों के लिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है एक प्रकार से। तो ये बड़ी विशेष बात है, विलक्षण बात है कि यदि कोई कनिष्ठ भक्त है और बहुत जल्दी स्पीड में प्रोग्रेस करना चाहता है, अर्थात कि बहुत ही द्रुत गति से, बहुत ही जल्दी से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, संपूर्ण कृष्ण प्रेम को हृदय में विकसित करना चाहता है बहुत जल्दी, परंतु अपने आप को जानता है कि वो कनिष्ठ स्तर पर है, तो भी ये संभव है। कैसे संभव है? तो इसकी संभावना यहाँ पर बताई है कि उसके लिए उसे क्या करना होगा। उसके लिए उसे शुद्ध भक्तों का संग करना होगा और साथ में मथुरा वृंदावन आदि स्थानों का की परिक्रमा या उनका क्या कहते हैं दर्शन करना होगा, वहाँ पर जाना होगा या फिर निवास भी करना होगा। तो ये जिस प्रकार संभव हो, या तो निवास करे या वहाँ पर दर्शन आदि करे। निष्कर्ष यह है कि परारति इतनी शक्तिशाली है कि यदि किसी साधारण मनुष्य में इसका आभास भी हो तो वह शुद्ध भक्तों के संग से समसिद्धि लाभ कर सकता है। तो पराशक्त शक्ति को इतना शक्तिशाली बताया यहाँ पे रूप गोस्वामी ने कि निष्कर्ष ये निकाला कि यदि कोई
किसी साधारण मनुष्य, भक्त की भी बात नहीं कर रहे हैं, साधारण मनुष्य, कनिष्ठ भक्त भी नहीं, साधारण मनुष्य में इसका आभास भी हो, अर्थात कि कभी वो शुद्ध भक्तों के संग में आ गया हो या कभी वृंदावन मथुरा दर्शन करने भी आ गया हो, तो भी वह शुद्ध भक्तों के संग से समसिद्धि लाभ कर सकता है, अर्थात उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है भक्ति में और वो आगे बढ़ सकता है बहुत तेजी से। शुद्ध भक्तों के सत्संग रूपी पर्याप्त प्रसाद के बिना श्री कृष्ण के लिए ऐसी रति अथवा भाव का उदय नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए। तो इस वाक्य को आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्तों के सत्संग रूपी पर्याप्त प्रसाद के बिना, शुद्ध भक्तों का संग का पर्याप्त प्रसाद अर्थात ऐसा नहीं कि एक आध बार मिले हो, निरंतर हमेशा जब शुद्ध भक्तों का संग करते रहें, उनको बारंबार मिलते रहें, उनकी सेवा करते रहें, तब उनका प्रसाद मिला कहा जाएगा। तो उनका पर्याप्त प्रसाद जब मिलेगा और उनका उच्चिष्ट प्रसाद भी प्राप्त करना है, तो ये प्रसाद के बिना श्री कृष्ण के लिए ऐसी रति या ऐसा भाव अथवा ऐसा भाव या ऐसी रति का उदय नहीं हो सकता। ऐसा यदि किसी में आप देखते हैं कि बहुत उत्तम भाव है, तो समझना चाहिए कि इन्होंने शुद्ध भक्तों की सेवा चाकरी की है, उनका अच्छा पर्याप्त संग किया हुआ है, तभी उनके हृदय में भाव है। और यदि भाव का अभाव दिखता है कि इनके ये तो केवल विधि ही विधि करते हैं, इनमें कोई भाव दिखता नहीं है, तो समझना चाहिए कि इन्होंने शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया है, और संग किया है तो केवल बाह्य रूप से किया है, हृदय से समर्पण से संग नहीं किया है। जैसे शुद्ध भक्तों के सत्संग के से रति का उदय होता है, वैसे ही शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अपराध करने से रति का अभाव भी हो सकता है। अब एक नया पड़ाव है, जहाँ शीर्षक तो इन्होंने अलग नहीं दिया, परंतु पड़ाव अलग है। आप स्वयं अपना शीर्षक यहाँ जनरेट करके लिख सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और वो है कृष्ण रति में या कृष्ण रति में वैष्णव अपराध का महत्व। ये अपने आप इस टॉपिक को आप बना सकते हैं, कृष्ण रति में वैष्णव अपराध का महत्व, क्योंकि अब यहाँ पर वैष्णव अपराध का, शुद्ध भक्तों के अपराध के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं रूप गोस्वामी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न हो, हम रति को पूर्ण रूप से खो सकते हैं। और उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं रूप गोस्वामी ही है। वही सबसे प्रचलित रूप गोस्वामी की कथा, यहाँ पर वे ध्यान कर रहे थे नेत्र बंद करके कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण कुछ लीला विलास कर रहे हैं, और उसमें उनके लीला विलास में उनको कुछ हंसी आ गई रूप गोस्वामी को। और उसी समय कोई विकलांग भक्त, अच्छे भक्त, विकलांग भक्त वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा ये रूप गोस्वामी मुझ पर हंस रहे हैं, उससे दुखी हो गए, और उसी क्षण अचानक रूप गोस्वामी का वो समाधि में जो उनका दर्शन था वो समाप्त हो गया, चला गया। और खोजते रहे, ढूंढते रहे, विलाप करते रहे, लेकिन पता नहीं चल रहा था। जब सनातन गोस्वामी ने उन्हें उपाय बताया कि तुमसे अवश्य किसी का अपराध हुआ है, पूरे गांव के सभी लोगों को भोज के लिए बुलाओ, खाने पे बुलाओ, और जो प्रसाद लेने के लिए जो उस दिन जो नहीं आया, समझ लो कि उसे बुरा लगा है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये जब सारे गांव को बुलाया भोज पर, तो ये एक विकलांग ब्राह्मण जो थे वो नहीं आए।
तो सनातन गोस्वामी ने कहा जाओ उसके पास और क्षमा याचना करो। रूप गोस्वामी गए, क्षमा मांगी कि अरे मेरा कोई भाव ही नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे से क्या अपराध हुआ। तो ये भी फिर ब्राह्मण समझ गए कि हाँ हाँ लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। जब उन्होंने क्षमा किया तो वर्णन है कि उनका फिर से वही ध्यान लगना आरंभ हो गया। तो तात्पर्य है कि अपराध का कितना महत्व है, अभी तो हमने पढ़ना भी आरंभ नहीं किया, आप देखिएगा कितना महत्वपूर्ण अपराध को बताया है रति के संदर्भ में। जैसे शुद्ध भक्तों के सत्संग से रति का उदय होता है, वैसे ही शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अपराध करने से रति का अभाव भी हो सकता है। अर्थात शुद्ध भक्तों के संग से कृष्ण रति उद्भुत हो सकती है, और यदि शुद्ध भक्तों के चरणों का अपराध हो जाए तो रत्याभास अथवा परारति का क्षय भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही है। अर्थात शुद्ध भक्तों के संग से कृष्ण रति उद्भुत यानी कि उत्पन्न हो सकती है, और यदि शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अपराध हो जाए तो रति आभास अथवा परारति। रति आभास तो वैसे ही आडंबरी है, लेकिन वो आडंबर वाला जो रति आभास है जिसमें थोड़ा चांस है कि शायद शुद्ध भक्ति भी मिल सकती है इसमें से, भले ये डुप्लीकेट है फिर भी वो चांस भी चला जाएगा। और प्रायः जो रति आभास वाले लोग हैं वो आडंबरी होने की वजह से कभी न कभी किसी न किसी वैष्णव का अपराध अवश्य कर देते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और इसके कारण कभी न कभी उनका ये आभास जो है वो भी चला ही जाता है। तो ये मेरा निजी मत है। तो रति आभास जो है वो या परारति दोनों भी इससे विनष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है, का क्षय भी हो सकता है, लिखा है यहाँ। उसी प्रकार जैसे पूर्ण चंद्रमा क्रमशः क्षीण होकर अंधकार में विलीन हो जाता है। क्या भयानक उदाहरण दिया है कि एक चंद्रमा जब उसका जो क्या बोलते हैं क्षय वाला हिस्सा आता है, कृष्ण पक्ष, जब कृष्ण पक्ष का आरंभ होता है तो धीरे 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 चंद्रमा, पूर्ण विकसित चंद्रमा थोड़ा थोड़ा कम होते 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 15 दिन में 0 पे पहुंच जाता है और अमावस्या आ जाती है, अर्थात कि संपूर्ण रूप से चंद्रमा संपूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है। उस प्रकार जैसे ही ये क्या कहते हैं अपराध किया तो तुरंत ही धीरे 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 करके आरंभ हो जाती है प्रक्रिया, और भक्ति जो है वो क्षीण हो करके समाप्त हो सकती है। अर्थात ये भाव रति क्षीण हो सकती है। बहुत बड़ी बात है, इस पर आप अच्छे से मनोमंथन करिएगा। अतः शुद्ध भक्तों का संग करते हुए यह निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि उनके चरणों का अपराध न बने या उनके चरणों में अपराध न हो जाए। तो ये वाक्य गोल्डन वाक्य है, इसे आप हाईलाइट करिए और इसे निरंतर याद रखिए कि अतः शुद्ध भक्तों का संग करना बहुत अच्छी बात है, परंतु करते समय यह निरंतर ध्यान भी रखना चाहिए कि उनके चरण कमलों में अपराध न बन बैठे, अन्यथा अगर वे नाराज़ हो गए तो ये जो कुछ भी है, चाहे रति आभास हो, परारति हो या कुछ भी हो, सब कुछ समाप्त हो सकता है। शुद्ध भक्तों के अपराध के अनुपात में रत्याभाव अथवा परारति का क्षय हो जाता है। तो इसे रत्याभाव शब्द भी कहा है, परारति को रत्याभाव भी कहते हैं।
तो शुद्ध भक्तों के अपराध के अनुपात में रत्या भाव अथवा रति परारति का क्षय हो जाता है। यदि अपराध बहुत गंभीर हो, अब देखिए डिग्री भी बताई है यहाँ पर, रूप गोस्वामी डिग्री भी बता रहे हैं, कितनी डिग्री में क्या होता है तो कितना क्षय होता है, ये भी सुनिए। तो यदि अपराध बहुत गंभीर हो तो रति बिल्कुल न्यून 0 हो जाती है, और यदि गंभीर ना हो तो रति की श्रेणी मध्यम अथवा कनिष्ठ हो जाती है। तो रति का क्षय भी डिग्री में होता है कि कितना गंभीर अपराध किया उतनी गंभीर उसकी सजा मिलती है, और रति का क्षय होता है। मोक्ष अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की अभिलाषा का भाव या तो शनै शनै भावाभास को प्राप्त हो जाता है अथवा अहंग्रोपासना में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर अलग टॉपिक आ गया, परंतु जो अपराध का विषय है, मेरे ख्याल से बाकी सब भाव के जितनी भी चर्चाएं की वो सब एक तरफ, और ये अपराध की चर्चा एक तरफ। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि अपराध नहीं होना चाहिए किसी भी शुद्ध भक्त का, क्योंकि अपराध यदि हो गया जाने अनजाने में, उसमें भी अनजाने में होने से जल्दी से इससे मुक्त होने का चांस रह जाता है, परंतु जानबूझ करके यदि अपराध हो गया है और फिर भी यदि क्षमा याचना भी नहीं मांगी है उस वैष्णव से, तब तो फिर समझिए कि ये चंद्रमा जैसे खा जाता है अंधकार, वैसे आपके अंदर जो भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ डेवलप हुआ है या बहुत ज़्यादा भी डेवलप क्यों ना हुआ हो, सब कुछ क्षीण हो के सब शून्य, न्यूनतम यहाँ लिखा है ना, क्षीण हो जाता है, 0 हो सकता है। इसलिए अपने गुरुजन, वरिष्ठ वैष्णव, शुद्ध भक्त, इन सब को सन्यासी, हमारे वैष्णव सन्यासी आदि, इन सब का कभी अपराध ना हो, इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है। सावधान रहिए कि किसी भी प्रकार से अपराध ना हो, और अगर हो जाए तो जैसे मैंने गिरिधारी गोपाल प्रभु का उदाहरण दिया था कि उन्होंने तुरंत ही प्रदर्शित किया भाव कि उनसे अपराध हो रहा है, तो तुरंत ही उनके प्रति जो कुछ भी भाव था वो शून्य हो गया। तो वैसा ही हर एक भक्त को ये भाव उसके हृदय में होना चाहिए कि मैं कब क्षमा मांगूं। बल्कि उत्तम भक्त तो ये है कि अपराध ना भी हुआ हो तो भी क्षमा याचना करता ही रहे सब भक्तों से, वो उत्तम है। ये मेरा निजी मत है, ये मेरा अपना मत है, परंतु मेरा निजी मत ये है कि श्रेष्ठ भक्त तो ये है कि जो किसी भी भक्त को जब मिले तो जब उनसे विदा ले तो विदा लेते समय उनसे एक बात अवश्य कहे कि आज या पहले कभी भी मुझसे कोई अपराध या भूल हुई हो तो मैं आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। ये उत्तम भक्त का लक्षण है। और जो कनिष्ठ भक्त हैं उनका लक्षण कुछ और होता है। उनके बताने पर भी, समझाने पर भी वो क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं होते। तो समझना चाहिए कि इतने मदांध हैं, मद अंध, इतने अहंकार से ग्रसित हैं कि उनका पतन एकदम 100% निश्चित है। निश्चित रूप से उनका पतन होना ही है कि उनको इतना समझाने पर भी उनके हृदय में वो भाव नहीं आता कि मैं क्षमा याचना करूं। तो वो बिल्कुल हार्ड रॉक, एक पत्थर की तरह उनका हृदय है जो किसी भी अवस्था में बदलने वाला नहीं है। प्रकृति के संग में इतना कठोर कर दिया उसके हृदय को कि उसको क्षमा याचना मांगने की शर्म भी नहीं है। तो फिर
समझना चाहिए कि ये 100% 100% इसका पतन निश्चित है और इसको शून्य तक ले जाएगा। फिर बाह्य रहेगा सब, बाह्य रूप से वो कपड़े पहनेगा, तिलक लगाएगा, जोली में हाथ डालेगा, घूमता रहेगा, सब करेगा, लेकिन हृदय में ना कोई भाव आएगा, ना कोई आध्यात्मिक उन्नति होगी, जीवन समाप्त कर लेगा। ऐसे ही विपत्तियां भी आती रहेगी जीवन में, समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों आ रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव अपराध है जो ना करे, और अगर हो गया हो तो क्षमा याचना करके उसे नलिफाई करने का, अर्थात उसे नष्ट करने का, अपराध को नष्ट करने का प्रयास करे। और न भी हुआ हो तो भी किसी भी सीनियर से मिले तो अंत में उनसे क्षमा याचना करके ही वहाँ से निकले कि कुछ भी अपराध हुआ हो तो क्षमा करिएगा। आपने ये भी देखा होगा, ये गुण कई भक्तों को कई बार सामान्यतः ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ अपराध हो तो क्षमा करिएगा। तो ये ही करना चाहिए। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं और फिर जब वापस जाते हैं तो आप में से लगभग प्रायः अधिक से अधिक भक्त जब मुझे मिलने आते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं मुझ में पत ये धाम प्रदर्शक गुरु का भाव रखते हुए मुझे क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु जी हमसे कुछ भी यात्रा के दौरान अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। तो मेरा हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है। मैं कोई गुरु हूँ नहीं हूँ ये प्रश्न नहीं, परंतु जो धाम प्रदर्शक है उसके प्रति जब ये क्षमा याचना अर्पण होती है तो अपराध हुआ हो तो शून्य हो जाता है और आप उसका फल, सुफल, अच्छा फल लेकर के घर वापस लौट सकते हैं। तो ये वैष्णव अपराध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हृदय को कोमल करिए, कोमल नहीं हो तो उसे पत्थर मारिए, उसे जूते मारिए, झाड़ू से मारिए और गालियां दे करके उसे समझाइए कि अरे कठोर, सबसे पहले वैष्णव के आगे झुक करके अपने गलती को जो है प्रदर्शित करने का, अपने दीन भाव को प्रदर्शित करने का पहले गुण विकसित करो। क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फॉर्मूला दिया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फॉर्मूला दिया था कि अपने पास दो वस्तुओं रखो, अपने बिस्तर के नीचे रखो। क्या? एक जूते और एक झाड़ू। जैसे ही सुबह उठो, तो अब वो क्रम मुझे स्मरण नहीं है, परंतु जैसे ही सुबह उठो तो अपने सर पे झाड़ू मारो और जैसे ही रात को सो तो अपने सर पे जूते मारो। क्यों? क्षमा कीजिए, ताकि हृदय जो है निर्मल हो, अहंकार जो है ऊपर चढ़ा हुआ वो नीचे गिरे कि अरे मूर्ख, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। तो हे दुष्ट मन, तू कैसा वैष्णव है, कितना अहंकार है तेरे में। ये ले जूते खा और अभी नीचे आ, और ये ले झाड़ू खा और नीचे आ। तो सुबह निकलने से पहले सर पे झाड़ू मारो कि आज मुझे क्या करना है। तो सब वैष्णवों को बस सेवा करना है, क्योंकि मैं तो दीन हूँ, अतिहीन हूँ। तो ये फॉर्मूला अपना सकते हैं जिनका हृदय कोमल नहीं है, उन्हें ये करना चाहिए, परंतु वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और अगर हो गया हो तो विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये क्षय आरंभ हो गया तो धीरे 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 शून्यता तक ले जाएगा। ये बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बाकी है। मोक्ष, अच्छा, ओह आज तो काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय हो गया है, परंतु
फिर भी पढ़ के इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मोक्ष अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की के अभिलाषी का भाव या तो शनै शनै भावाभास को प्राप्त हो जाता है अथवा अहंग्र उपासना में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जीव अपने स्वयं को परमेश्वर से अभिन्न समझने लगता है। तो जो यहाँ पर अब मायावादी या मोक्षकामी की बात है, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने की अभिलाषा से ये सब जो भाव डेवलप करता है, तो उसे भाव आभास का वो एक प्रकार से वही है जो रति आभास, वही भाव आभास, तो वही वो भाव आभास को प्राप्त करता है और उसे क्या मिलता है, और वो अपने आप को भगवान से अभिन्न समझने लगता है, कुछ मिलता नहीं है। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था का नाम अद्वैतवाद है। इसे अद्वैतवादी कहते हैं, जो अपने आप को भगवान से एक समझने लगता है। क्षमा कीजिए। अद्वैतवादी के मत में उसमें और परमेश्वर में भेद नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। अतः वह समझता है कि अपनी उपासना से पूर्ण परतत्व की उपासना हो जाती है। तो अंत में वो यही समझता है कि मेरी उपासना से परतत्व की उपासना हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो अपनी स्वयं की उपासना करवाते हैं। वो कहते हैं कि आओ मेरे चरण पकड़ो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से एकत्व प्राप्त किया है, मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं जहां मैं और भगवान दोनों एक हो गए हैं। तो तुम मेरी ही उपासना कर लो तो तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो ये सब जो आडंबर है, ये यहाँ पर फिर यही सब चलता है, और क्या करें। और या तो आडंबर ना भी हो तो वो बिल्कुल भ्रमित है व्यक्ति, ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से भ्रमित है, उसे समझ ही नहीं आई कि भगवान और जीव एक हो ही नहीं सकते। कभी कभी कोई कनिष्ठ भक्त बड़े उत्साह से श्रवण कीर्तन और नृत्य में भाग लेता हुआ पाया जाता है, परंतु उसके हृदय की धारणा यही रहती है कि मैं परब्रह्म से एक हो गया हूँ। यह अद्वैत धारणा शुद्ध भक्ति से बिल्कुल भिन्न है। जैसे मैं बताता था कि एक हमने कोर्स किया था, अब तो शायद वो कोर्स भी समाप्त हो गया, उनके गुरु भी समाप्त हो गए। तो उस कोर्स में ऐसी समाधि सिखाई जाती थी कि जिसके अंत में, बिल्कुल अंत में, अंतिम दिन में सबको कहा जाता था कि अब आप सब सामने वाले, जो सामने बैठा है उसमें भगवान का दर्शन कीजिए, वो स्वयं नारायण है आपके सामने। तो सब एक दूसरे को नारायण देखते और वो उनके चरण में पड़ जाते, हरे नारायण नारायण, और भगवान आपने दर्शन दे दिए। और तो तात्पर्य है कि ये सब नाटक चालू हो जाता, और फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होगा? नुकसान ही नुकसान है। जितना भी हृदय के अंदर वास्तविक भी अगर भक्ति उत्पन्न हो रही हो, वो सब नष्ट हो जाता है। तो परंतु उसके हृदय की धारणा यह है कि मैं परब्रह्म से एक हो गया हूँ। तो उसमें वही कि मैं, आप अभी ब्रह्म हो गए हैं, और मतलब आपने हमारा कोर्स किया और आज आप भगवान से एक हो गए हैं, आप नारायण स्वरूप हो गए। और यह अद्वैत धारणा शुद्ध भक्ति के बिल्कुल भिन्न है, ये भक्ति से बिल्कुल विपरीत है। इसके भीतर विधि विधान किए बिना ही अकस्मात भाव दिखाई देने लगता है। उसने पूर्व जन्म में भक्ति का साधन किया था, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ अलग बात है, जिसके भीतर विधि विधान किए बिना ही कोई भाव उत्पन्न दिखाई देता हो, तो समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में किया था। किसी विघ्नवश प्रायः भक्त अपराध के कारण वह
कुछ काल के लिए प्रतिहत शक्ति हो गया होगा। तो किसी कारणवश उसका फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाया, या अपराध हुआ, या भक्तों के प्रति अपराध किया, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब फिर अवसर आने पर प्रकट हो गया है, अर्थात दूसरा जन्म लिया और उसे फिर से चांस मिला है। निष्कर्ष यह है कि शुद्ध भक्तों के संग से ही भक्ति पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ जा सकता है। तो ये अंतिम वाक्य महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यह है कि शुद्ध भक्तों के संग से ही भक्ति पथ पर उत्तरोत्तर निरंतर अग्रसर आगे बढ़ा जा सकता है। लोकोत्तर चमत्कारी और सब शक्तियों को प्रदान करने वाले भाव की प्राप्ति कृष्ण की अहेतुक कृपा से ही होती है। तो कोई चमत्कारी शक्तियाँ या ऐसा कुछ कभी मिले तो भगवान की कृपा से कभी हो सकता है। कभी कभी जिस पुरुष में भाव का उदय हो गया है और जो विषयों से पूर्णतः विरक्त हो गया है, उसमें यदि भक्ति के आदर्श के विरुद्ध कोई विगुणता पाई जाए तो भी उससे द्वेष न करें। भगवद गीता में प्रमाण है कि जिसकी भगवान में अनन्य श्रद्धा भक्ति है, वह यदि कभी अकस्मात शुद्ध भक्ति के लक्षणों से गिर भी जाए तो भी उसे शुद्ध भक्त ही समझना चाहिए। अब ये अलग विषय है और इसको भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय समझकर आप ध्यान दीजिए। भगवद गीता में भी प्रमाण है कि जिसकी भगवान में अनन्य श्रद्धा भक्ति है, वह यदि कभी अकस्मात शुद्ध भक्ति के लक्षणों से गिर भी जाए तो भी उसे शुद्ध ही समझना चाहिए। भक्ति भगवान और गुरु में अनन्य श्रद्धालु पुरुष भक्ति की क्रियाओं में उच्च स्थान पाता है। भक्ति भगवान और गुरु में अनन्य श्रद्धालु जो है, जिसे भक्ति में, भगवान में और गुरु में अनन्य श्रद्धा हो, चाहे वो कहीं कभी गिर गया हो, कुछ अनुचित किया हो, गलत कर दिया हो, तो भी भक्ति की क्रियाओं में उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। वो अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। नृसिंह पुराण का वाक्य है, ये भी महत्वपूर्ण है। जो मन, वाणी और शरीर से अनन्य भाव के साथ भगवान की सेवा के परायण है, वह यदि बाह्य रूप से मलिन कार्यों में प्रवृत्त दिखाई दे तो भी उसकी बलवती भक्ति के प्रभाव से ऐसी दूषित क्रियाएं अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगी। यदि कोई शुद्ध भक्त बाह्य रूप से किसी अनुचित कार्य में लगा हुआ दिखाई दे तो भी ये समझना चाहिए कि ये शुद्ध भक्त हैं, और एक आध बार कुछ गलती हो भी गई तो बहुत ही जल्दी उससे बाहर निकल जाएगा वो। पूर्ण चंद्र पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, फिर भी पूर्ण चंद्रमा की ज्योत्सना प्रतिहत नहीं होती। अर्थात कि कुछ आप देखते हैं ना, चंद्रमा पे काले काले धब्बे दिखते हैं, तो क्या उससे चंद्र का प्रकाश कम हो जाता है? अरे नहीं, वो ऐसा ही प्रकाशित रहते हैं चंद्रमा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसा ही है इसमें भी कि कभी कुछ अनुचित कार्य हो गया हो तो उसका बहुत उसके ऊपर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। हाँ, निरंतर अगर कोई गलत कर रहा हो तो बात अलग है। इस प्रकार भक्ति के भंडार के सामने छोटी सी भूल नहीं समझी जाती। क्या विलक्षण विश्लेषण किया है। भक्ति के भंडार के सामने एक छोटी सी भूल नहीं समझी जाती। कृष्ण रति दिव्य आनंद रूपा और आह्लादिनी है। कृष्ण रति, कृष्ण के प्रति जो भाव है वो दिव्य आनंद रूपा है, दिव्य आनंद प्रदान करती है और आह्लादिनी है।
आनंद देने वाली, बहुत ही सुख, बहुत ही आनंद, बहुत ही रोमांच देने वाली है। अनंत दिव्य आह्लाद के बीच छोटे प्राकृत दोष का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। तो ऐसे अनंत आह्लादिनी शक्ति के मध्य, बहुत विशाल सागर के मध्य जहाँ दिव्यानंद है, उसके अंदर कभी कोई छोटी सी गलती इधर उधर हो गई तो नज़र भी नहीं आएगी। इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि किसी शुद्ध भक्त ने कभी छोटी सी कोई गलती कर दी तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। इति तो आज हमारा इधर ही ये भाव भक्ति का जो ज्ञान यज्ञ था वो इधर संपन्न हो रहा है, और कल से हम प्रेमा भक्ति की चर्चा आरंभ करेंगे। प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते ही हैं अंतिम लक्ष्य ही प्रेम भक्ति है। तो कल के लिए इसे हम कल इसमें आगे बढ़ेंगे। 19वां अध्याय। आज के इस विषय पर यदि कोई विशेष प्रश्न आदि हो किसी का तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हाँ बोलिए गिरिधारी को। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, ऐसा कभी कभी दो भक्त, तो एक भक्त का बारे में समझो समझ में भी थोड़ा गलती हो गया, तो उसको फिर वरिष्ठ भक्तों को पूजा है तो कहा, वास्तविक वो भक्त तो कुछ गलत किया ही नहीं है, बोला नहीं है ऐसा भी, लेकिन वरिष्ठ भक्त को जो कुछ कहा तो जो भी वो ओरिजिनल है ऐसा कुछ गलत किया नहीं है, तो फिर अपराध किसको लगेगा? सामान्य बुद्धि की बात है। ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, इसमें प्रश्न क्या है आया? ये प्रश्न ही गलत है। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे को अपराध लगेगा, जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसको अपराध लगेगा, सीधी बात है। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा विकट प्रश्न है? अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कभी कभी तो इसे अपराध लगेगा, परंतु फिर भी अगर उस वरिष्ठ भक्त के हृदय में उस इन्फॉर्मेशन को सुन के आपके प्रति कोई गलत भाव उत्पन्न हुआ है, तो भी उस भाव को साफ करने के लिए उनके चरणों में गिर के आपको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला तो उसको लगेगा ही अपराध, परंतु फिर भी वरिष्ठ भक्त के हृदय में यदि वो गलत भाव उत्पन्न हुआ है तो वो आप बैठे रहो घर पे कि हाँ मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, तो ये पथ ऐसा नहीं है इतना सरल। अगर एक बार मलिन हो गया वरिष्ठ भक्त का मन तो अवश्य ही इसका अपराध लगेगा। और आपका दोष नहीं होने पर भी, जैसे रूप गोस्वामी को उसका दंड भोगना पड़ा, ऐसे आपका दोष नहीं होने पर भी दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी वही है कि जब किसी के प्रति अपराध का जब भाव आ गया है तो वरिष्ठ भक्त के हृदय में, तो फिर उसका निवारण करने के लिए उनसे क्षमा याचना मांग के उनसे बात प्रस्तुत करनी चाहिए। यही उचित है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, और एक प्रश्न प्रभु, जो भगवान का चरण प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी और सारी देवता तप करता है,
लेकिन एक और अष्टासुर षष्टासुर वो फिर कैसे प्रार्थना किया, जो उसको उद्धार मिल गया, चरण भगवान का चरण प्राप्त हो गया। कौन सा सुर? शकटासुर, शकटासुर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, शकटासुर। सकटासुर। शकटासुर को कैसे मिल गया उसको वो? कैसे चरण भगवान गोविंद। हाँ, तो वही तो बात है ना। वो आप अभी जब हम प्रेम भक्ति की चर्चा करेंगे तो उसमें भी इस बात की चर्चा होगी कि कभी कभी भगवान अपने आप ही अहेतुक की कृपा भी करते हैं किसी किसी पर। ये लॉटरी की तरह है। लॉटरी की टिकट 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग खरीदते हैं, उसमें से एक को लॉटरी लग जाती है। तो ऐसे ही भगवान की लॉटरी की कृपा जो है किसी एक पर अचानक ऐसे आ जाती है। वो कभी कभी अचानक ही तय करते हैं इस पर मुझे कृपा करनी है। तो ये सब वर्णन है आगे प्रेम भक्ति में। आप कल हम उसकी चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान कभी कभी अचानक ही कृपा करके किसी का उद्धार करके उसको सीधा प्रेम भक्ति उसके हृदय में जागृत कर सकते हैं डायरेक्ट। या फिर ऐसा नहीं करे तो कम से कम उसका उद्धार करके मोक्ष तो दे ही सकते हैं। तो और फिर असुर है, भगवान की लीला में आया है, तो उसे उस समय जो भगवान के सन्मुख आने का फल मिलना चाहिए वो तो मिल ही जाएगा ना। क्योंकि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनके सामने जो भी आता है वो बिना फल के वापस नहीं जाएगा। ये विफल कैसे हो सकता है भगवान का दर्शन? तो उसे भगवान के समय पर समकालीन होने का, उसी समय पर आने का और भगवान के सन्मुख आने का, और उसके कुछ ऐसे कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से उसको वो फल मिल गया। और शक्टासुर की कथा में हम जा ही नहीं रहे कि वो पहले कौन था और फिर कैसे शक्टासुर बना होगा या क्या होगा, तो वो सब कथा तो पता ही नहीं हमें। हो सकता है उसमें ही कुछ हो रहस्य कि उसे भगवान के चरणों से उद्धार होना होगा उसका। परंतु तात्पर्य ये है कि भगवान कभी कभी अहेतु की कृपा भी कर सकते हैं और किसी का भी उद्धार किसी समय कर सकते हैं, संभव है। ये सब प्रेम भक्ति में हम आगे देखेंगे। ठीक है? और किसी का कुछ कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने धैर्यपूर्वक, आज थोड़े विलंब के साथ भी हमने क्लास लंबा किया तो भी आप बैठे रहे, बहुत ही आनंद है। आप सब को मैं सच में मैं धन्य हूँ कि आप सब इतना समय बैठे रहते हैं। कल फिर से वही हमारा रेगुलर टाइम 5 बजे का आरंभ हो जाएगा। तो फिर से आपका धन्यवाद करते हुए श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम।